तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बाजार के बहुत सारे कंपनीज के बारे में अलग अलग खबरें आ चुकी है, उनको एकदम सिंपल एंड शॉर्ट वे से इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। पहली खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है टाटा पावर। इस कंपनी के बारे में बाजार की काफ़ी पुरानी और एक दिग्गज ग्रुप की कंपनी आपको नजर आएगी। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट कंपनी के बारे में ये निकल कर आ रही है कि टाटा पावर ने 100% का स्टेक खरीद लिया है आरपीटीएल यानी रेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड इस कंपनी का। इसका मतलब इस कंपनी का पूरा कंट्रोल जो होगा अभी टाटा पावर के पास आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर पूरा का पूरा कंपनी नहीं, कंपनी को ही टाटा पावर ने यहाँ पर खरीद लिया है। ये जो डील वैल्यू है पूरा जो हो चुका है वो 11 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें जो एक्विजिशन की बात हो रही है, ये जो एक्विजिशन यहाँ पर कंप्लीट किया है पूरा का पूरा ऑल ट्रांजैक्शन मतलब ऑल कैश ट्रांजैक्शन में ये एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये वाला खबर टाटा पावर के लिए ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों? तो आरपीटीएल कहीं ना कहीं एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डेवलपिंग करते हुए आपको नजर आएगी कर्नाटका में। और क्योंकि अब ये कंपनी पूरी तरीके से टाटा पावर के पास जा चुकी है तो ये कर्नाटका का जो ये प्रोजेक्ट का काम काज होगा वो ऑब्वियस सी बात है उसका जो मेन इंपैक्ट होगा वो टाटा पावर के ऊपर अब आता हुआ नजर आएगा। और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण टाटा पावर का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है साउथ इंडिया में वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ये कंपनी अभी पूरी तरीके से इन्हीं के अंडर आ चुकी है। तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंशन का प्लान भी देखने को मिल रहा है। ये जो अभी एक्विजिशन कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है तो ये जिस भी उनके एक्विजिशन को सपोर्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में होता हुआ नजर आ सकता है। आप देखिए ट्रांसमिशन बिजनेस जनरली प्रोवाइड करता है स्टेबल और रेगुलेटेड रेवेन्यू, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट टाटा पावर के लिए। ये जो पर्टिकुलरली एक्विजिशन कर दिया है इसका फायदा लॉन्ग टर्म में देता हुआ नजर आ सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है अभी के टाइम कहीं ना कहीं टाटा पावर का ट्रांसमिशन पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली आता हुआ नजर आएगा इस एक्विजिशन की वजह से। ये एक्विजिशन का वैल्यू भले ही काफ़ी छोटा सा मतलब 11 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है उसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट इसके वजह से जो मिलेगा ये बात भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर समझनी होगी। तो ओवरऑल टाटा पावर के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ की तरह काम कर सकती है। तो मार्केट का फोकस कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर होगा, जैसे कि अब कर्नाटका ट्रांसमिशन का जो प्रोजेक्ट है जो अभी टाटा पावर के अंडर आ चुका है, इस एक्विजिशन की वजह से उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है इसके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। कमर्शियल ऑपरेशन टाइमलाइन कैसी मैनेज हो रही है इसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। भविष्य में कैपिटल स्पेंडिंग कैसा करेगी टाटा पावर इसके ऊपर भी ध्यान होगा। और डेब्ट का मतलब कर्जे का और मार्जिन का आने वाले समय में क्वार्टर्स में क्या इंपैक्ट रहेगा इसके ऊपर भी मार्केट नज़र बनाकर रहेगा। तो इन एंड ऑल टाटा पावर के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों हिंदाल्को इंडस्ट्रीज का। हिंदाल्को इंडस्ट्री की बात करें तो ये अभी ओनली बिडर मतलब अकेली बिडर कंपनी बनते हुए आपको देखने को मिलेगी। जो एनपीसीआईएल का 220 मेगावाट भारत स्मॉल रिएक्टर प्रोजेक्ट है उसके लिए, मतलब यहाँ पर हिंदाल्को इंडस्ट्री सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभरते हुए आपको देखने को मिली। ये रिएक्टर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेगा हिंदाल्को का जो खुद का फैक्ट्रीज है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं हिंदाल्को के लिए ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। अब ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन ये कंपनी करती है उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिसिटी का। और क्योंकि यहाँ पर जो कैपेटिव न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है तो इसके कारण जो हमारा डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर वो भी रिड्यूस होने का काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का भी काम करता हुआ नजर आ सकता है, जिस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी और एक प्लस पॉइंट वाली बात साबित हो सकती है। आप देखिए कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी लैंड और इन्वेस्टमेंट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट के तहत, साथ ही साथ एनपीसीएल यहाँ पर डिज़ाइन करेगी, बिल्ड करेगी, ऑपरेट करेगी रिएक्टर को, ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन की गई है। प्रोजेक्ट साथ ही साथ लो कार्बन मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये भी शेयर अब मार्केट के फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट के कुछ अप्रूवल्स होंगे, इसके ऊपर मार्केट का नज़र रहेगा। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है इसके ऊपर ध्यान होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और फाइनल कमीशनिंग शेड्यूल क्या निकल कर आता है इसके ऊपर भी अब मार्केट का ध्यान बना रहेगा। ओवरऑल ये भी काफ़ी पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए देखने को मिल रही है, तो ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। बचे दो शेयर भी उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है लार्सन एंड टुब्रो यानी एल&टी इस कंपनी के बारे में। एल&टी ने साइन कर लिया है 6 साल का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान पीडीओ के साथ। तो ये 6 साल का एग्रीमेंट है, मतलब सिंपल सी बात है ये लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है।
ये एग्रीमेंट अब अलाउ करता है एल को बिड करने के लिए जो भी भविष्य में प्रोजेक्ट्स होंगे ओमान में, यानी डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट का जो एक्सेस पहले से इस कंपनी के पास काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का मौजूद है, उसमें एक और काफ़ी बड़ा एडिशन होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज अब ओमान में जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भविष्य में ये कंपनी ऑटोमेटिकली बिड करती हुई आपको नजर आएगी इस एग्रीमेंट की वजह से। अब ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके कारण एल का जो प्रेजेंस है मिडल ईस्ट का मार्केट में या उस रीजन में अब ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं ये कंपनी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हुए आपको नजर आएगी भविष्य में ईपीसी और इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और एक अपने आप में बहुत ही बड़ी ब्रांड वैल्यू वाली दिग्गज कंपनी है जिसका इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बड़ा नाम है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को इसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया फायदा हो सकता है ऑर्डर इनफ्लो करने के लिए। तो ओवरऑल ये एल के लिए काफ़ी अच्छी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए एल की बात करें, ये 1 ऑफ 4 सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी इसमें काम भी करेगा लोकल सप्लायर के साथ जो इन कंट्री वैल्यू रिक्वायरमेंट्स के तहत सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो मेन रेवेन्यू का डिपेंडेंसी होगा वो प्रोजेक्ट का अवार्ड किस तरीके से कंपनी को मिलता है इसके ऊपर रहेगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी के लिए खबर काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अपडेट तो काफ़ी अच्छी आ चुकी है। अब मार्केट का फोकस होगा कितने नए ऑर्डर एल को यहाँ पर मिलते हैं, ऑर्डर बुक का ग्रोथ कंपनी का कैसा होता है, एग्जीक्यूशन कैसे करती है और प्रॉफिट मार्जिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में कंपनी किस तरीके से मैनेज करती है। बिकॉज हाल फिलहाल में भी इस कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं और कंपनी का ऑर्डर बुक कितना मजबूत है ये डेफिनेटली आप सभी को तो पता होगा ही और होना भी चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम का, इसके बारे में भी अपडेट निकल कर आ रही है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम ने डिलीवरी कर दी है, मतलब डिलीवर यहाँ पर कर दिया है इंजीनियसली डेवलप सेफ्टी एंड जो डिटेंशन डिवाइस होता है एसडीडी होता है इंडियन नेवी को। यानी यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला नहीं है, जो मिला था उसको डिलीवर कर दिया है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा अपडेट माना जाएगा जिसके कारण सोमवार को ये वाला कंपनी का शेयर मार्केट के फोकस में रहेगा। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले ये मेक इन इंडिया का जो हमारा इनिशिएटिव है इसको सपोर्ट करने वाला चीज़ है। साथ ही साथ ये शो भी करता है कि कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया जो डिज़ाइन एंड क्वालिफिकेशन स्टेज था जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बिकॉज इन्होंने अपना डिलीवरी कंप्लीट कर दिया है तो आने वाले समय के लिए भविष्य में जो ऑर्डर्स होंगे उसका भी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए अब खुलता हुआ नजर आएगा। तो ये एक और काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट इस कंपनी के लिए हमको देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ये हैंड ओवर कर गई है इंडियन नेवी को और भविष्य में फाइनेंशियल बेनिफिट जो भी होंगे वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन ऑर्डर का फॉलोअप होगा आने वाले समय में उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। डिफेंस प्रोजेक्ट यूजुअली लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को यहाँ पर प्ले करते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं अब ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर मार्केट ध्यान रखेगा? अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, मार्केट में इनका नाम हो चुका है, तो क्या नए और डिफेंस ऑर्डर इस कंपनी को मिलते या नहीं मिलते उसके ऊपर फोकस रहेगा। ऑर्डर बुक का ग्रोथ कंपनी का कैसा होता है अगले कुछ क्वार्टर्स में इसके ऊपर ध्यान रहेगा। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कंपनी कैसे करती है इसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। और कैश फ्लो और मार्जिन का परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा मेंटेन करता है या इंक्रीज होता है नहीं होता, इसके ऊपर भी मार्केट का इस स्टॉक के ऊपर कंपनी के ऊपर फोकस बना रहेगा। तो देखा जाए तो एक के बाद एक काफ़ी पॉजिटिव खबरें इन सारे कंपनीज के बारे में जो आई थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कभी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।